गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके पार्ट नंबर 8 की हम बात करने जा रहे हैं। इस बुक की लास्ट यूनिट चल रही है हमारी, उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी और हम कर रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम इस पार्ट में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट कर देंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत करेंगे। वो भी छोटा सा ही चैप्टर है, 1-2 क्लास में समाप्त हो जाएगा और उसके साथ ही ये यूनिट भी समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही ऑर्गेनिक वाली बुक भी पूरी हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो बुक करेंगे वो करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए, हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ रहे थे युग्मित इन व इनोन के यूवी स्पेक्ट्रम, युग्मित इन व इनोन के यूवी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे हम। युग्मित इन जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है वो इन के लिए, तो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए हमने अलग अलग स्पेक्ट्रम के प्रकार देखे, उन पर चर्चा की, वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करते हैं युग्मित इनोन की। किसकी बात करते हैं? युग्मित इनोन की। युग्मित इनोन की। अब देखिए, ओन किसके लिए लगता है? कीटोन के लिए। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और उसके साथ कोई भी कार्बोनिल समूह या कीटोनिक समूह युग्मन में होता है, तो डबल बॉन्ड के साथ कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन युग्मन शो करता है। तो इस प्रकार का जो यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे वो किस पर हो जाएगा? युग्मित इनोन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो संक्रमण होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। π2 π* संक्रमण, N2 π* संक्रमण और तीसरा सिग्मा N2 σ* संक्रमण, ये हो सकते हैं। जैसे π2 π* संक्रमण होता है वो तो 150 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है हमें, ठीक है, और ये हमें प्राप्त होता है 190 नैनोमीटर पर, और ये हमें प्राप्त होता है 270 से 300 नैनोमीटर पर। 270 से 300 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। जो π2 π* संक्रमण है, ये जो 150 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, ये एक तीव्र अवशोषण बैंड होता है। कौन सा होता है? तीव्र अवशोषण बैंड होता है। तीव्र अवशोषण बैंड होता है जिसको के बैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये कोई खास टॉपिक नहीं है, ना ही बड़ा टॉपिक है, थोड़ी सी चर्चा है इससे संबंधित। और दूसरा होता है N2 π*, ये हमें 190 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। ये जो बैंड होता है वो संक्रमण के कारण प्राप्त होने वाला अवशोषण बैंड है। संक्रमण के कारण प्राप्त होने वाला अवशोषण बैंड है। अवशोषण बैंड है। विसंक्रमण के कारण प्राप्त होने वाला अवशोषण बैंड है। कितने पर प्राप्त होता है? 190 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। और जो N2 σ* होता है, ये 210 से 300 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। ये जो बैंड होता है हमें संक्रमण के कारण होता है, लेकिन ये क्या होता है? दुर्बल अवशोषण बैंड होता है।
क्या होता है, दुर्बल अवशोषण बैंड होता है। और दुर्बल अवशोषण बैंड को आर बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर बैंड बोला जाता है। तो युग्मित इनोन जो होते हैं उनके अंदर ये होता है, लेकिन इनमें जो प्रमुख रूप से जो बैंड होता है वो कौन सा होता है, N2। एक तो पाई, मुख्य रूप से एक तो पाई 2 पाई स्टार होता है और एक होता है N2 पाई स्टार। सॉरी भाई, ये उल्टा लिख दिया हमने, N2 सिग्मा स्टार ये होगा, N2 पाई स्टार ये होगा। तो ये बैंड तो नाम मात्र होता है, कभी शो होता है कभी होता ही नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से ये दो अवशोषण बैंड शो होते हैं। ये तीव्र अवशोषण बैंड होता है जिसे के बैंड से शो करते हैं अपने, और ये दुर्बल अवशोषण बैंड होता है जिसे हम आर बैंड से शो करते हैं। हमारे पास कोई भी कार्बोनिल समूह है तो पाई 2 पाई स्टार संक्रमण तो तब भी हो सकता है जब हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रदर्शित कर रहा हो, तब भी पाई 2 पाई स्टार संक्रमण होता है। लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी तो हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी तो हैं, लोन पेयर भी तो हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हैं। इसलिए ये जो अवशोषण बैंड शो करते हैं वो N2 पाई स्टार संक्रमण के कारण शो होता है। तो ये दो प्रकार के मुख्य रूप से अवशोषण बैंड होते हैं। कई बार इधर वाले बॉन्ड भी शो कर देते हैं, ये वाले अवशोषण बैंड। कई बार इस कार्बोनिल समूह के साथ में डबल बॉन्ड आ जाता है, तब कई बार N2 सिग्मा स्टार भी शो हो जाता है। तो ये था युग्मित इनोनों के अंदर यूवी स्पेक्ट्रम किस प्रकार से शो होता है। उसके बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूजेस, अनुप्रयोग, उपयोग कह सकते हो आप, अनुप्रयोग कह सकते हो। वो वैसे कोई स्पेशली अनुप्रयोग जो होते हैं वो सिलेबस में दिए हुए नहीं होते स्पेशली, लेकिन ये कई बार पेपर में पूछे हुए हैं, इसलिए हमें करने हैं। तो यूवी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अनुप्रयोग, ये लास्ट टॉपिक, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग के अनुप्रयोग। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग आता है इसका, क्रियात्मक समूह को ज्ञात करना। क्रियात्मक समूह को ज्ञात करना, समूह को ज्ञात करना। अब देखो हमारे पास क्रियात्मक समूह बहुत से होते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एल्डिहाइड समूह है, मान लो हमारे पास कीटोनिक समूह है, या हमारे पास क्रियात्मक समूह का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास एल्कोहलिक समूह है, या फिनोलिक समूह है, या फिर अन्य प्रकार का कार्बोक्सिलिक समूह है, या एस्टर समूह है। ये सारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की पहचान करने के लिए हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो हमारे पास मान लो एल्डिहाइड है, तो यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर उसकी जो वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू अलग आएगी, उसका स्पेक्ट्रम अलग तरंगदैर्ध्य पर प्राप्त होगा। कीटोनिक ग्रुप के लिए अलग प्रकार का तरंगदैर्ध्य होगा। तो हम अगर हमें बताया हुआ नहीं है कि कौन सा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन से फंक्शनल ग्रुप वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें सीधा ला करके बोले कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप इसमें पहचान करो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम उसका यूवी स्पेक्ट्रम बनाएंगे, देखेंगे कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ रही है, फिर हम मैच करेंगे
कि इतनी वेवलेंथ की वैल्यू इस फंक्शनल ग्रुप के लिए आती है, या इतनी लैम्बडा की वैल्यू इस फंक्शनल ग्रुप के लिए आती है, जो मैच होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। तो पहला अनुप्रयोग क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप को ज्ञात करने में। दूसरा आता है स्युग्मन विस्तार। स्युग्मन विस्तार करने में, स्युग्मन विस्तार करने में आपके पास नोट्स की पीडीएफ भेज दी गई है, तो मैं इसको ज़्यादा थ्योरी में नहीं लिखूँ क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं मेन पॉइंट लिख रही हूँ आपके लिए। तो पीडीएफ भेज दी होगी या फिर भेज देंगे। तो स्युग्मन विस्तार में क्या होता है कि हमने लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू निकाली है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे हमने कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर स्युग्मन विस्तार को भी देखा था। तो हम क्या करते थे, हर स्युग्मन विस्तार पर 30 नैनोमीटर जोड़ देते थे, है ना, ऐसा ही किया था। तो उसी प्रकार अगर हमारे पास बहुत सारे इन उपस्थित हो, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल फिर डबल सिंगल, इस तरीके की कंडीशन होती है, तो वो स्युग्मन विस्तार की होती है। इस तरीके की कंडीशन जितनी ज़्यादा होती है उतना ही स्युग्मन विस्तार ज़्यादा होगा, उतना ही लैम्बडा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम स्युग्मन विस्तार को भी इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है स्युग्मित स्युग्मित व स्युग्मित यौगिकों की पहचान करना या इनमें विभेद करना। कैसे ही लिख सकते हो आप भी, एक तो हमारे पास स्युग्मित यौगिक है, एक असयुग्मित यौगिक है, तो उसकी हम पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, मान लो हमारे पास ऐसे हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 5 कंपाउंड 1 और 4 पेंटाडाइन है हमारे पास, ठीक है। एक तो ये ले ली और एक अपने क्या ले लेते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन ले लेते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन ये ले लिया हमने। अब देखिए, इसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम का मान 176 नैनोमीटर आ रहा है और इसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम का मान 217 नैनोमीटर आता है। ये हमने लिखा भी था जब लैम्बडा मैक्सिमम निकाली थी। भी ऐसा क्यों, 1 और 2 ही डबल बॉन्ड यहाँ हैं, 2 ही यहाँ हैं, लेकिन डबल सिंगल सिंगल फिर डबल, यानी कि 1,4 पेंटाडाइन में क्या हुआ, स्युग्मन नहीं हो रहा, असयुग्मित यौगिक है 1,4 पेंटाडाइन, और 1,3 ब्यूटाडाइन जो है ये एक स्युग्मित यौगिक है, इसलिए इसमें स्युग्मन पाया जा रहा है और इसके आधार पर हम स्युग्मित व असयुग्मित यौगिकों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक स्युग्मित यौगिक है, ये असयुग्मित यौगिक है। तो स्युग्मित व असयुग्मित यौगिकों की पहचान करने में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में अज्ञात यौगिकों की पहचान करना। तो प्रत्येक यौगिक की अपनी
एक लैम्बडा मैक्सिमम होती है। तो अज्ञात यौगिकों की पहचान भी हम कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम बनाएंगे। और बनाने के पश्चात देखेंगे कि उसका लैम्बडा मैक्सिमम कितना आ रहा है, और उसके आधार पर हम अज्ञात यौगिक पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बहुल केंद्रक हाइड्रोकार्बन की पहचान करना। बहुल केंद्रक हाइड्रोकार्बन की पहचान करना। बहुत सारे केंद्रक वाला कोई हाइड्रोकार्बन हो तो उसकी भी पहचान हम क्या कर सकते हैं, यूवी स्पेक्ट्रम के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ए व के को भी ज्ञात कर सकते हैं हम। विटामिन ए की बात करें तो इस प्रकार लेते हैं, विटामिन ए को हम, ये बेंजीन रिंग विटामिन ए जो होता है वो इस प्रकार से होता है, बेंजीनिंग डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। देखो जब डबल सिंगल होगा तो उसमें शुग्मन होगा, और ये विटामिन ए है, और इसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम का मान होता है 325 नैनोमीटर। तो इतना ज़्यादा मान कैसे आ रहा है, क्योंकि इसमें शुग्मन पाया जा रहा है, सीधी सी बात है। तो हम विटामिन ए और के की भी पहचान कर सकते हैं। दो चलावेवी रूपों की प्रयेकता को भी जाना जा सकता है इससे। दो चलावेवी रूपों की प्रयेकता को भी हम पहचान सकते हैं इसके द्वारा। प्रयेकता के रूपों को पहचान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी ज्यामितीय समावेवता। तो ज्यामितीय समावयवियों के निर्धारण भी कर सकते हैं इसके द्वारा। समावयवियों का निर्धारण करना, ये इतने अनुप्रयोग हैं जो पेपर में आए हुए भी हैं पिछले सालों के पेपर में, तो इसलिए इस टॉपिक को करना भी जरूरी था। ये जितने भी अनुप्रयोग है वो आपको करने भी हैं। तो देखिए ज्यामितीय समावयवियों का निर्धारण। ज्यामितीय समावयता क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी होनी चाहिए, और ये ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा भी था। और ये अलग अलग ग्रुप है। ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, और इसके साथ जुड़े ग्रुप भी भिन्न होने चाहिए। इस कार्बन के ये ग्रुप सेम हो सकते हैं, ये सेम होते हैं तो इसको सिस बोला जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार ये ग्रुप ए और ये ए और ये वी और ये वी हो तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांस बोला जाता है। तो इस प्रकार इनके समावयवियों का मतलब ये है कि हमारे पास सिस समावयवी है या ट्रांस समावयवी, उसकी हम पहचान कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके साथ यहाँ H जुड़ा हुआ है, और इसके साथ यहाँ पर बेंजीन जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर बेंजीन रिंग भी जुड़ी हुई है। तो बेंजीन रिंग एक साइड में और एच एक साइड में, तो इसको बोलेंगे सिस स्टीलवीन।
क्या बोलेंगे, सिस स्टील विन, ठीक है, स्टील विन है और जो उसकी फॉर्म जो है वो सिस है। तो इसका लैम्बडा मैक्सिमम जो होता है वो होता है 222 नैनोमीटर, ठीक है। अगर इसकी ट्रांस बना दें तो ये हो जाएगा, ये एच यहाँ आ गया और ये बेंजीनिंग, और बेंजीनिंग के साथ में एक और ग्रुप जुड़ा हुआ इस प्रकार, इसके अपने क्या करते हैं, यहाँ पर बेंजीनिंग और बेंजीनिंग के साथ में यहाँ H जुड़ा हो और यहाँ पर इस प्रकार से बेंजीन जुड़ी हुई हो, तो ये फॉर्म कौन सी होती है, ट्रांस। ये फॉर्म क्या है, ट्रांस। और ट्रांस के लिए लैम्बडा मैक्सिमम का जो मान है वो 229 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 229 नैनोमीटर। तो इस प्रकार अपने ये सारे क्या थे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग जो कंप्लीट हो गए। इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत करेंगे। 2 क्लास में, शायद 2-3 क्लास में वो भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये बुक पूरी। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।